एक बार जिब्राइल रसूल खुदा के पास आए थे और बाद रिवायतों में है कि मेराज के सफर में रसूल खुदा जिब्राइल साथ साथ चले थे ना, कहाँ तक, वो बेरी के दरख्त तक। तो उसमें रसूल ने पूछा, लंबा सफर है, बातें करते हैं, ये क्या है? तो रसूल ने कहा कि ऐ जिब्राइल, फरिश्ते भी कभी हंसते हैं, वो है खुशी वाला हंसना जो इमाम के चेहरे पे था, और ये है क्या जो कल मैं कहता मौकरी वाला हंसना, मौकरी भी नहीं कहेंगे। कहा कि या रसूल अल्लाह, हाँ फरिश्ते हंसते भी हैं रोते भी हमेशा। कहा नहीं, सिर्फ 3 मौकों पे हंसते हैं, 3 मौकों पे रोते हैं। तो इमाम ने कहा कि हंसते कब है? अब ये मेरी हदीस पहले समझ में नहीं आती थी, क्योंकि पुराने ज़माने का जो पूरा लाइफ स्टाइल था उसमें हदीस का पहला टुकड़ा तो फिट बैठता ही नहीं। पहले ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मगरिब और इशा के बाद तो शहरों पे कब्रिस्तान का सन्नाटा, कोई काम कर ही नहीं सकता है, आदमी अंधेरे में जाके सो जाता। अला सुबह, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, या उर्दू में पौ फटना, डॉन, फजर का वक्त, तब लोग घर से निकलते हैं। जिब्राइल कह रहे हैं कि फरिश्ते हंसते जब देखते हैं कि एक आदमी सारा दिन लग़वियात फजूल कामों में लगा रहा, घर आया, खाना वाना खाया, नमाज पढ़ी, फिर एक मरतबा लग़वियात शुरू हो गई। तो मैं सोचता था कि ये तो हदीस जिस ज़माने की है वहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इशा के बाद लोग सोते थे, फजर के बाद, फजर के वक्त करीब उठते। लेकिन जब से अब ये फेसबुक और ये आईफोन और जब ये टीवी और ये यूट्यूब आया तो दिन से ज़्यादा रात के वक्त अब लग़वियात होती है, फरिश्ते हंसते। सारा दिन तुमने अल्लाह की मुखालिफत की पेट नहीं भरा कि रात जो बची थी उसके अंदर भी तुम अल्लाह के खिलाफ चले गए। हमारा सोशल मीडिया के ऊपर सिलसिला चल रहा है, वहाँ फरिश्ते हंस रहे हैं। तो मौलाना ये तो बहुत बड़ी इबादत है, फरिश्तों को हम हंसा रहे हैं। खैर, और उसके बाद कहा कि फरिश्ते हंसते जब एक आदमी का एक मकान बन गया, एक जायदाद हो गई, उसका एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया, पेट नहीं भरा उसका, दौलत के भूखे का पेट नहीं भरता, अब दूसरा मकान बनाना जी, ये रहने के लिए है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दूसरा बना तो तीसरा बनाना है, तो तीसरा बना तो चौथा बनाना। फरिश्ते हंसते, ये सब यहाँ छोड़ के जाओगे, लेके तो नहीं जाओगे ना, जरूरत पूरी हो गई फिर भी सिलसिला नहीं रुक रहा। तीसरा तो आपको याद होगा कि मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जब किसी औरत को कब्रिस्तान में ले जाके दफन किया जाता, एक आवाज लगती है कि सारे नामहरम हट जाए, जो खाली महरम है वो आके इसका दीदार करे, फिर उसको छुपाया जाता है, बड़ी एहतियात की जाती है उस औरत के लिए, जबकि ऑलरेडी वो कफन में होती है। कफन एक फुल फ्लेज हिजाब है, उसके बावजूद ये एहतियात होती है। फरिश्ते हंसते हैं, जब जिंदगी में देखने के काबिल थी तो उस वक्त सबको दिखा रहा हो, सबको दिखा रही है अपने आप को, बाल भी खुले हैं, जिस्म भी खुला है, माहें भी खुली है, गर्दन भी खुली है, वहाँ कोई नहीं कहता कि सिर्फ महरम देखे ना महरम। और जब देखने के काबिल ही ना रही, कोई इंतहाई मरीज जहन का आदमी होगा जो मैयत औरत के बारे में कोई बुरा ख्याल रहा है, जब कोई देखने को तैयार नहीं होगा, कुछ देर बाद सड़ जाएगी तो सारा हिजाब याद आ रहा है। फरिश्ते एक मरतबा हंस रहे हैं कि ये क्या जोक हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है। कल मैंने अर्ज किया था ना, ये वाली उल्टी खोपड़ी इमाम के मानने वालों के पास नहीं होती, उनके पास होती है, जो कहते हैं फुला साहब फरार नहीं हुए, तशरीफ ले गए। और उसमें भी एक जुमला कहना वो लोग भूल जाते हैं कि नहीं, वो तशरीफ ले गए, मर्सिडीज उनके लिए लाई गई थी, उसमें आराम से बैठे थे, फिर वो तशरीफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आले मोहम्मद के मानने वाले वो इस किस्म की चीज, क्या जैसे इसने कहा कि वो जब तक देखने दिखाने के काबिल है तो अपने आप को नहीं छुपा रही है, उस वक्त तो इतना एक्सपोजर। फरिश्ते हंस रहे हैं और फरिश्ते रोते हैं, 3 मरतबा रोते हैं। का पहली मरतबा उस वक्त रोते हैं कि जब कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने निकले और दूर दराज के इलाकों में जाए। देखिए आजकल ट्रैवलिंग इतनी आसान हो गई कि अगर कोई क़ौम नजफ़ में तालीम हासिल कर रहा है तो विदिन 10 आवर्स 12 आवर्स वो यहाँ आ जाएगा। पहले ज़माने में हिंदुस्तान से लोग तालीम हासिल करने जाते थे, 3-3 महीने का ट्रैवल होता था, 10-10 साल वो अपने घर नहीं आ सकते थे, ना पोस्ट का सिस्टम था, ना ये फ़ोन का सिस्टम था। वहाँ आएंगे जाएंगे, 6 महीने गुजरेंगे, हम तालीम में बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल वो अकेला होता है वहाँ हौजे के अंदर और अपने घर से कोई कांटेक्ट भी नहीं होता। ख़त आ जाते थे कभी कभार, वो वाले ख़त, ये पोस्ट वाला सिस्टम नहीं, वो जो कासिद ख़त लेके आता। तो बाद उलमा के हालात में ख़त उठा के मटके में डाल देते थे कि पढ़ना भी नहीं, कोई ऐसी खबर ना हो कि जाना पड़े। तो कहा जब ऐसा आदमी गुर्बत की आलम में मारा जाए तो फरिश्तों की आंखों में आंसू आते हैं, एक ये। उसके बाद कहते हैं कि जब किसी के औलाद नहीं हो रही, अब किसी के औलाद नहीं है, उसने बहुत दुआएं की, बहुत कोशिश की, फिर बेटा हो गया। अब कई सालों बाद हुआ, ये लोग अधेड़ उम्र के हो गए, मिडिल एज। अब इनके दिल में है कि बेटा जवान होगा, फिर हम मरेंगे तो ये हमारी मैयत उठाएगा, सारी चीज़ें करेगा। उल्टा हो गया, मालूम हुआ कि बूढ़े बाप बैठे रहे, माँ बैठी रही, बेटा मर गए। और उस वक्त जो बूढ़े माँ बाप के दिल पे क्या क़यामत गुजरती,
जनाब अली अकबर की जिस दिन शहादत की मजलिस है, जो हम मरसिए पढ़े जाते हैं ना, जवां बेटे का मरना, तो वो वाली कैफियत, उन माँ बाप की हालत देखकर फरिश्तों की आंखों में आंसू आते, रोते। तीसरा मौका जब रोते, कहा जब कोई यतीम बच्चा हो, कोई यतीम हो जाए, उसका बाप मर जाए, और वो रात को सोते, तो छोटा बच्चा रात को सोते सोते घबरा के उसकी आंख खुले, शायद उसने ख्वाब में बाप को देखा हो, ये हदीस में नहीं है, लेकिन घबरा के आंख खुले और वो अपने बाप को याद करे, और जो उसकी निगरानी के लिए दाई रखी गई है वो उसको डांट के कहे खामोश हो जा, तेरे रोने से मेरी नींद खराब हो रही। उस वक्त जिस तरह से बच्चा डर के खामोश भी होता है और कलेजा इसका रो रहा होता, फरिश्तों की आंखों में आंसू आते। ये आम बच्चे की बात हो रही है। और अगर कोई रसूल की औलाद में ऐसी यतीमा हो, नन्ही सकीना बाप का नाम नहीं ले सकती, या तमाचे लगते हैं या कोड़े पड़ते हैं। ये जो इम्तिहान की बातें थी ना, ये तीनों जिनमें फरिश्ते रोते हैं, ये करबला वालों पे पूरी उतरी कि नहीं उतरी? आलम गुर्बत में पूरा घराना मारा गया। क्या यहाँ बूढ़ी माओं के सामने उनके जवान बेटों के लाशें नहीं उठे? और क्या यहाँ के यतीमों को कभी घुड़की, कभी डांट, कभी तमाचा, कभी कोड़ा नहीं पड़ा? एक पर फरिश्ते रोते जबकि वे काम सा इंसान हो। कहा जिसकी रगों में रसूल का खून हो, जिन्होंने शीर फातिमा को ग़िज़ा बनाया हो, जिनकी रगों में अली का खून हो, वो नन्हे बच्चे।